Hi guys, this is Shruti Sharma and you are watching me on Teleglam. Okay, so Shruti, welcome to our channel. Hi, thank you so much for having me. So Shruti, सबसे पहले तो मैंने congratulations आपका म्यूजिक वीडियो बाहर आया है और आप कुछ और शूट भी कर रही हो जो कमिंग सून आपने गौतम वीक के साथ लिखा था। तो क्या पहले तो सॉन्ग के बारे में जानना चाहेंगे, अविनाश के साथ सॉन्ग शूट करके कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और ये सॉन्ग किस तरह का सॉन्ग है ये जानना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और इट्स एक हमने बहुत सारे ऐसे लव रोमांटिक सॉन्ग्स देखे हैं जिसमें या तो आप हार्ट ब्रोकन गाने देखते हो या फिर आप बहुत रोमांटिक गाने देखते हो। ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव से फिल्माया गया है जिसमें वो एक खूबसूरत लम्हा होता है जिसमें दर्द भी होता है ऑब्वियसली, जब आप जिससे बहुत बेहद प्यार करते हो, जिसके साथ आपकी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई होती हैं और वो अचानक से आपको छोड़ के चला जाता है तो उसको एक अलग तरीके से फिल्माया गया है। सो आई होप कि ये जो गाना है ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं और अविनाश पहली बार एक साथ हमने एक प्रोजेक्ट में काम किया है और उनके साथ काम करना बहुत ही मज़ेदार था। वो बहुत ही सिंपल स्वीट से लड़के हैं तो बहुत ही ईज़िली हमारा काम हो गया। और शूट कहाँ पर हुआ और कितने दिन में हुआ ये हमने एक ही दिन में शूट किया था लोनावला में और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी और पूरा दिन और पूरा नाइट शिफ्ट थी। तो जितना भी हम खूबसूरत और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी उस टाइम पे तो वो बहुत ही ऐसे ग्लूमी सा वेदर था और बहुत प्यारी सी लोकेशन है। जिस तरह आपने सॉन्ग को डिस्क्राइब किया, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सैड सॉन्ग और रोमांटिक कम सैड सॉन्ग है। हाँ जी बिल्कुल। सो आपकी अगर बात करें, आप किस तरह का सॉन्ग्स पसंद करते हैं सुनना और गुनगुनाना? यार मैं ना बहुत ही मूडी इंसान हूँ। मेरे पास हर जॉनर हर मूड की प्लेलिस्ट है अलग अलग। आप मुझे मूड बताओ कि मैं उस हिसाब के गाने आपके लिए प्ले कर सकती हूँ। आई कैन बी अ डीजे फॉर यू। तो मुझे म्यूज़िक का हर फॉर्म पसंद है, चाहे वो क्लासिकल हो, गज़ल हो, हिप हॉप हो, डांस हो, घाटी डांस हो, रोमांस हो, कुछ भी हो। आई हैव एवरी सॉन्ग ऑफ एवरी जॉनर। इसमें ये सॉन्ग में आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया और कितना इंटेंस सीन्स रहे हैं ये जानना चाहेंगे। कितना इमोशनल सीन्स रहे हैं और कितना आपको कुछ अगर आपके फ्लैशबैक्स होंगे तो क्या आपने रिकलेक्ट किया है? इसमें इतने खूबसूरत मोमेंट्स हैं ना छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में, जो कोई भी जब वो ये गाना देखेगा तो वो खुद को कनेक्ट कर पाएगा कि कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि यार ऐसा कुछ मोमेंट तो उसके साथ भी ज़रूर हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा सैड सॉन्ग है, रोमांस है, प्यार है, दर्द है, तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपको वो दर्द भी महसूस हो सकता है। और जब भी हम एक्टर्स ऐसा कोई गाना परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे लगता है रोमांस एक बहुत ही ईजी जॉनर है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत ही आराम से हो जाता है, वो बहुत प्यार से हो जाता है। ओके, इस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ मेमोरीज है जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ, एक ही दिन में शूट करना डे एंड नाइट, तो कैसा इट वॉज़ अ चैलेंज एक्चुअली टू शूट दिस सॉन्ग, क्योंकि हमने जो लोकेशन चूज़ की थी लोनावला, इट वाज़ अ घाट, और दूसरा पूरा दिन बारिश हो रही थी। लाइक आज रात से बारिश होनी शुरू हुई है और हमने जब बारिश रुक रही थी ना हम तब शूट कर रहे थे। और क्योंकि हम ऑलरेडी सब लोग लोकेशन पे थे एंड वी स्टेड इन अ टेंट, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी कि वैनिटी से इधर उधर जाना इतना मुश्किल था। तो वी वर वेटिंग इन अ टेंट और जैसे ही बारिश रुकती थी हम जाते थे। और मेरे साथ मेरी मम्मी गई थी तो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था ये। सो हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और फन था क्योंकि हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। जहाँ बारिश रुकती थी सब दौड़ कर जाते थे, शूट करते थे और वापस आ जाते थे। ओके, सो इसके सॉन्ग के अलावा अगर बात करें हम आपने गौतम के साथ जो आपके इंस्टाग्राम पर फोटोज डाले हो कश्मीर से, तो ये सब कहीं ना कहीं सारे फैंस जो वेट कर रहे हैं, आपने कमिंग सून लिखा है, तो क्या कुछ आने वाला है ये जानना चाहेंगे? जी, पहली बात तो हमने कश्मीर में शूट किया और वो मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी बकेट लिस्ट की, जो टिक मार्क हो गई। तो बेहद खूबसूरत लोकेशन है और हमने सिर्फ टूरिज़्म वाला कश्मीर शूट नहीं किया, हमने कोर कश्मीर में शूट किया है, विलेजेस में जाके। उसकी कुछ लोकेशंस तो इतनी खूबसूरत हैं कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे वो लाइक हम बर्फ़ वो कैसे मैं करूँ, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रीज़र होता है ना, जब उसमें पूरी बर्फ़ जम जाती है उसके अंदर आप कैरेक्टर्स को बिठा दो।
वी वर देयर, वी वर फ्रीजिंग. देयर वॉज अ पॉइंट जब हम पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर थे जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल माइनस में थी एंड वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, बट वी वर शूटिंग बिकॉज इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग लोकेशन. तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा वो शूट करने का. मैंने पहली बार गौतम के साथ काम किया और बहुत ही मज़ेदार इंसान है वो. हंसी मजाक करते करते पूरा शूट हो गया. उन्होंने मुझे बहुत किस्से सुनाए और ये एक शॉर्ट फिल्म है जो अप्रैल या मई में रिलीज़ होगी. कश्मीर पे ही बेस्ड है. एक प्यारी सी स्वीट सी लव स्टोरी है. तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी. यस श्रुति, कहीं ना कहीं गौतम के साथ जब आप शूट कर रही थी तो काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था ड्रीम यात्रा प्रोडक्शन के साथ काम कर रही है जूनियर, जो आप पे ऑपोजिट होंगे अक्षय कुरारिया. सो क्या ये कुछ इसके ऊपर क्या आप कुछ हाइलाइट्स डाल सकते हो कि आप ड्रीम यात्रा के साथ काम करने वाली हो, नहीं करने वाली, क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं सिर्फ गौतम के साथ एक शॉर्ट फिल्म करी थी और ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आ गई जो बहुत ही फ़नी साउंड करी थी, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैं कर रही होती तो ऑब्वियसली उसकी न्यूज़ पहले आती. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी मैं फ़िलहाल कुछ और काम कर रही हूँ, तो कुछ महीनों के लिए शायद अभी टीवी तो नहीं पॉसिबल है. उसके बाद में भी देखेंगे. ओके, सो ये शॉर्ट फिल्म्स की अगर बात, शॉर्ट मूवी की अगर बात करें तो क्या स्टोरी होगी, ये थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, किस तरह की स्टोरी होगी? ये एक लव स्टोरी है. कश्मीर के का जो कश्मीर में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, वहाँ के लोगों का जो स्ट्रगल है उसको दर्शाने की कोशिश की है कि वो किस हद तक लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल सकता है. और उन सभी हालातों के बीच में बचपन के दो दोस्त होते हैं, वो कैसे बिछड़ जाते हैं और फिर वो किस तरह से एक दूसरे को ढूंढते हैं और वापस मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं. तो ऐसा कुछ कहानी का थोड़ा और छोर है. तो आई होप लोगों को पसंद आए. आपके कैरेक्टर में क्या कुछ चैलेंजिंग पार्ट सबसे ज़्यादा रहा? मेरे कैरेक्टर का चैलेंजिंग पार्ट सबसे ज़्यादा था कि एक मुझे ठंड बहुत लगती है, बहुत और मैं कश्मीर में बर्फ़ में शूट करी थी. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि मैं कैमरे के आगे बिना किए सारे डायलॉग्स और सब अच्छे से अपना काम निपटा दूँ. बाकी तो बहुत ही आसानी से हो गया. इट वॉज़ वेरी स्वीट. इट वॉज़ फन टू वर्क विद गौतम एंड प्लेइंग दिस कैरेक्टर. ओके, सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? फैंस एंड व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हो रहा है 1 फरवरी को. सो प्लीज़ आप उसे देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा. आई होप वो गाना आपके दिल को छू जाए. और इस साल और भी जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ होने वाले हैं, आई होप वो सभी आपको पसंद आएँ. और अभी मैं टीवी नहीं कर रही हूँ. मैं जैसे ही टीवी करूँगी मैं आप सबको सबसे पहले खुद ही बताऊँगी. थैंक यू.